बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ दोबारा से। मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें हमने पढ़ा था कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। टू टाइप्स पढ़ी थी हमने, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो विद लो मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसके अलावा बायोलॉजिकल लेवल की बेस पर हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद नहीं होते या उन दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्गेनेली का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेली क्या होती है। ऑर्गेनेली क्या है? एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर जिनसे मिलकर सेल बनता है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में इकट्ठी होती हैं और वो बना देती हैं सेल। तो ऑर्गेनेली कैसे बनती है? मॉलिक्यूल से। मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में इकट्ठे होते हैं और वो हमारे पास बना देते हैं ऑर्गेनेली। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। The subcellular structures that perform specific function in the cell called organelle। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, इसके अलावा न्यूक्लियस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, ये सब ऑर्गेनेलीज हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेली की अमाउंट होती है वो कम होती है, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर ऑर्गेनेलीज की अमाउंट कम होती है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज ही होती हैं, ज्यादा ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, जैसा कि प्लांट या एनिमल सेल की अगर बात करें, तो उसमें अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है। उन्होंने अपना हर ऑर्गेनेली ने अपना अपना अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। जैसा कि अभी अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम ने क्या करना है? इसने प्रोटीन बनानी है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने जो है वो सेल को एनर्जी देनी होती है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी apparatus ने क्या करना होता है? इसने मटेरियल को वेसिकल्स में पैक करना होता है। जैसे अब हम बाहर कहीं जाते हैं या कोई चीज बाहर से लेकर आते हैं या बाहर लेकर जाते हैं तो उसको बकायदा शॉपिंग बैग में बंद किया होता है, ऐसे ही मतलब नहीं, हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे अपने वेसिकल्स में इनक्लोज करना होता है। ऐसे ही सेल वॉल है, उसने सेल को शेप देनी होती है। न्यूक्लियस इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। हर ऑर्गेनेली का अपना अलग अलग फंक्शन है। तो ये जो थी ये ऑर्गेनेली लेवल था। इसमें जस्ट आप लोगों ने ऑर्गेनेली की डिफाइन करनी है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शन भी आपने लिख देने हैं पॉइंट्स बना के। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, गोल्गी apparatus वेसिकल्स बनाता है, मटेरियल को पैक करता है, न्यूक्लियस इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के जो है वो आप फंक्शंस लिख देंगे। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है? जब ऑर्गेनेलीज आपस में इकट्ठी होती हैं और हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो इकट्ठी होकर बना देगी हमारे पास सेल, जो कि हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। अब अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? हमारी जिंदगी का यूनिट है, लाइफ का यूनिट है। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत टाइप के मिलियंस ट्रिलियन सेल हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है। तो अब सिंगल सेल है तो उसकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज सिर्फ एक ही सेल की वजह से होंगी, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काफी सारे सेल्स मौजूद होते हैं, बिलियन ट्रिलियन सेल मौजूद होते हैं। तो क्या होगा कि हर सेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसा कि नर्व सेल, उन्होंने क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करनी है। इसी तरह हमारे जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, ये हमारी स्किन
इनके सेल्स होते हैं। मसल सेल्स, इन्होंने क्या करना होता है, ये मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, किसी का भी फंक्शन सेम नहीं होता। ये सेल की आप लोग डिफाइन लिखेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट आप लोग इसके आगे एग्जांपल्स मेंशन कर देंगे, जैसा कि नर्व सेल है, मैंने आप लोगों को सब बता दिया हुआ है, मसल सेल है, ठीक है, तो वो एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर उनके फंक्शंस के साथ मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। जब सिमिलर सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। तो आपने, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टिश्यू की डिफाइन लिखते हुए आपने ये बात जो है वो अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि सिमिलर सेल्स मेंशन करना है। अगर आप अकेला सेल्स मेंशन करेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। सिमिलर सेल्स इकट्ठे होते हैं और वो हमारे पास बना देते हैं एक टिश्यू। अब देखें, सिमिलर सेल्स, अगर नर्व सेल्स आपस में इकट्ठे होंगे तो वो कौन सा टिश्यू बनाएंगे, वो नर्व टिश्यू बनाएंगे। और जब एपिथेलियल सेल्स आपस में इकट्ठे होंगे तो वो एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के जाइलम सेल्स जब इकट्ठे होंगे तो वो जाइलम टिश्यू बनाएंगे। फ्लोएम सेल्स जब इकट्ठे होंगे तो वो फ्लोएम टिश्यू बनाएंगे। इसलिए सिमिलर सेल्स जो है वो मेंशन करना जरूरी है। सिमिलर सेल्स ही आपस में इकट्ठे होते हैं और वो उसी काइंड का टिश्यू बनाते हैं जिस काइंड के वो खुद होते हैं। Group of similar cells combine together and form a tissue. Combined मतलब in the form of bundle and sheets. अब ये एग्जांपल्स हैं आप लोगों की बुक में मेंशन है। ये मसल टिश्यू मसल सेल से बना है और इससे क्या करना होता है, मूवमेंट। अब हमारे पूरे बॉडी, अभी हम अपने हाथ हिलाते हैं या लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, डाइजेशन के प्रोसेस में स्टमक कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, वो भी इंटरनल मूवमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है वहां पर भी मसल टिश्यू प्रेजेंट है। ये मूवमेंट के लिए होता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज सेक्रीशंस के लिए होते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी सेक्रीशंस होती हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि जब खुराक हजम हो रही होती है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस टाइम क्या होता है कि हमारे स्टमक में ग्लैंडुलर जूस सेक्रीट होता है। अब ग्लैंडुलर जूस कोई तो सेक्रीट करेगा उसे, तो वो कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है, सॉरी ग्लैंडुलर जूस नहीं, गास्ट्रिक जूस। गास्ट्रिक जूस सेक्रीट होता है तो उसे जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो सेक्रीट कर रहा होता है। तो एक ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या करना होता है, सेक्रीशंस करनी होती है। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में क्या करना है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट में, ये प्लांट का एक टिश्यू है और इसने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। फूड जो है वो लीव्स में बनती है, इसने लीव्स से फूड को लेना है और तमाम के तमाम प्लांट बॉडी में उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर देना है। जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू ने क्या करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। क्या, कैसे, देखिए जब पौधा है उसने जमीन में से पानी लेना है, मतलब कि वाटर जो है वो उसकी रूट्स में प्रेजेंट होगा, तो जाइलम भी उसकी रूट्स में प्रेजेंट होगा। वो रूट से वाटर को लेगा और पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये आज हम लोगों ने 2 लेवल एक्सप्लेन किए हैं, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल और टिश्यू लेवल। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।